जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी की एसडीएम आर्ट्स क्लासेज में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं विषय हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें आपको इतिहास के, ठीक है ना, हिस्ट्री के 20 ऐसे टॉप चुनिंदे वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन को कराया जाएगा, ठीक है। 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए 20 ऐसे, ठीक है ना, टॉप चुनिंदे, ठीक है ना, टॉप वीवीआई, ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को लेकर आ गया है, ठीक है ना। शॉर्ट अर्थात कि लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या जी? लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। आपको बता दें कि आपकी बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, क्या पूछा जाता है जी? तो इतिहास में ठीक है ना, दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से, ठीक है ना। सब्जेक्टिव की बात करते हैं, कितने की? सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। दो तरीके से प्रश्न पूछते हैं, है ना। एक लघु उत्तरीय, कौन सा? लघु उत्तरीय, और दूसरा दीर्घ उत्तरीय, ठीक है ना, दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय में आपके, ठीक है ना, लघु उत्तरीय में कुल 30 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न? 30 प्रश्न, जिसमें से आपको 15 बनाने होते हैं। कितने बनाने होते हैं? 15, ठीक है, 15 बनाने होते हैं। और दीर्घ उत्तरीय में कुल कितने प्रश्न? कुल 8 प्रश्न रहते हैं। कितने? 8 प्रश्न, जिसमें से आपको 4 बनाना होता है, ठीक है ना, 4 बनाना होता है। इसी 30 प्रश्न को कराने के लिए आज की यह पहली क्लास है, ठीक है ना, जिसमें आपको हिस्ट्री की, इतिहास की 20 टॉप शॉर्ट क्वेश्चन को कराया जाएगा, ठीक है ना। 20 टॉप शॉर्ट क्वेश्चन को, लघु उत्तरीय प्रश्न को कराया जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके हम आपको 2 से 3 वीडियो देंगे, ठीक है ना, 20 प्रश्न करके 2 से 3 वीडियो देंगे, ठीक है। और आपकी इतिहास की, किसकी? इतिहास विषय की लघु उत्तरीय की झंझट खत्म हो जाएगी, अर्थात कि आपकी लघु उत्तरीय के सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। इसी प्रश्न में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। ये 20 ऐसे, ठीक है ना, हम 60 ऐसे प्रश्न को कराएंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। कहाँ पूछे जाएंगे दोस्तों? तो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। डरने की कोई बात नहीं है। जो भी क्लास आप कर रहे हैं, ठीक है ना, अच्छे से, लगन से, पूरे दिल से मन लगा कर कीजिए। हमको अपने आप पे और आप पर भी पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप भी टॉप करके रहेंगे, ठीक है ना। आप भी 90+ मार्क्स अवश्य लाएंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है ना। इस क्लास में आपको, ठीक है, क्लास में केवल शॉर्ट क्वेश्चन को, केवल प्रश्न दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसका उत्तर आपको कहाँ से मिलेगा यह आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा, ठीक है ना। वीडियो के अंत में बताएंगे कि कहाँ से इसके उत्तर को आप प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस सारे प्रश्न के उत्तर को, ठीक है ना, खुद से भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं से कोचिंग करते हैं वहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप हमारे उम्मीद लगाए हुए हैं कि सर आप दीजिएगा, तो बिल्कुल देंगे। और ऐसे उत्तर लिख कर देंगे आपको कि याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको चुटकी में ही याद हो जाएगी, और वो भी स्पष्ट रूप से, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम सीधे क्लास की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए, ठीक है ना। और आपके 20 सब्जेक्टिव प्रश्न को बताते हैं कि कौन से वे 20 सब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला आपके प्रश्न है, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इतिहास की, जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला, ठीक है, कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? देखिए, इसका उत्तर एक बार बता देते हैं कि कैसे होगा। देखिए, पुरातत्व जो है इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। कैसी है जी? सर्वश्रेष्ठ, सबसे इंपॉर्टेंट है इतिहास के लिए। तो क्या? पुरातत्व, ठीक है ना। पुरातत्व वह विज्ञान है, क्या है जी? वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की, ठीक है ना, छिपी हुई वस्तुओं की खुदाई कर, ठीक है ना, अतीत मतलब बीते हुए लोगों के जीवन के बारे में क्या करती है? भौतिक जानकारी प्राप्त करती है, ठीक है ना। और किसी भी सभ्यता की, प्राचीन सभ्यता कोई भी हो, उसके संस्कृति के बारे में जानने के लिए, ठीक है ना, किसके बारे में? तो संस्कृति के बारे में जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वह क्या है दोस्तों? सबसे इम्पोर्टेंट है तो वह क्या है? पुरातत्व है। क्या है? पुरातत्व है। याद हो गए होंगे पुरातत्व क्या है? तो इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, जिससे क्या किया जाता है कि पृथ्वी के गर्भ में जो वस्तु छिपी हुई रहती है उसकी खुदाई करके और उस समय के मानव के जीवन के बारे में क्या करते हैं? पता करते हैं कि उसकी जीवन कैसी थी, वह क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, गांव में रहते थे कि शहर में रहते थे, व्यापार करते थे कि कृषि करते थे। ये सारी जानकारियाँ किससे मिलती है? तो पुरातत्व से मिलती है, ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं कि पुरातत्व के माध्यम से ही, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, सारे ज्ञान किस पे टिकी हुई है? तो पुरातत्व पर ही टिकी हुई है, ठीक है। समझ में आ गए होंगे आपको, उम्मीद है, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। आपको ये भी विश्वास हो गया होगा कि हमारे प्रश्न, जो सारे प्रश्न हैं, इसके उत्तर कैसे लिखना है, कैसे इसके उत्तर हम देंगे आपको, है ना। तो उम्मीद लगाए हैं इसके उत्तर की, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना।
ऐसी उम्मीद लगाए रखिए। इससे भी अच्छे से बेहतर लिखकर इस सारे प्रश्नों का उत्तर हम कराएंगे, ऐसे तरीके से कराएंगे जिसको आपको बिना रटे याद हो जाएगा, ठीक है ना। सारे प्रश्नों को बिना रटे याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए सारे प्रश्न को बताते हैं और लास्ट में हम बताएंगे कि सारे प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। सारे प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ से मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए क्या करते हैं, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आपकी क्लास की पहली क्वेश्चन क्या हुई, पुरातत्व होगी कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। दूसरी प्रश्न है कि पूरा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के पतन के 4 कारण लिखना है। कितना कारण लिखना है दोस्तों, 4 कारण। कैसे लिखिएगा पता है, नहीं पता है? अच्छा चलिए इसका भी आंसर हम बता देते हैं, बाकी सबको आपको खुद से करना है, नहीं तो लास्ट में बताएंगे कि कैसे इसका उत्तर मिलेगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता से कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। कैसा साक्ष्य, लिखित साक्ष्य अर्थात कि कुछ लिखा साक्ष्य मिला है, ठीक है ना, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। क्या नहीं किया है जी, पढ़ नहीं पाए हैं, जिससे पता नहीं चलता है कि आखिर जो हड़प्पा सभ्यता है कैसे इसका पतन हो गया, कैसे इसका पतन हो गया, हड़प्पा सभ्यता कैसे मिट गई। क्यों, क्योंकि इसकी जो सभ्यता जो लिखा हुआ है उसको पढ़ ही नहीं पाए हैं, है ना जी। और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, अनुमान लगाया है कि ऐसे हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के क्या हुआ, पतन हुआ है ना। और इसके 4 अनुमान निम्नलिखित है कि बाढ़ के कारण। सबसे पहला अनुमान है कि बाढ़ के कारण हुए होंगे। किसके कारण दोस्तों, तो बाढ़ के कारण। क्यों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की सारे नगरें नदी के किनारे बसी थी, ठीक है ना। पहला कारण क्या हो गया, बाढ़। दूसरा कारण महामारी, क्या जी, महामारी अर्थात की बीमारी। तीसरा कारण सुखाड़, क्या हो सकता है, सुखाड़, ठीक है ना, सुखाड़। चौथा कारण क्या हो सकता है, तो आतंक। क्या हो सकता है दोस्तों, बाहरी आक्रमण। क्या हो सकता है, बाहरी आक्रमण, यानी कि दूसरे देशों ने क्या कर दिया होगा, हमला कर दिया होगा किस पे, हड़प्पा सभ्यता पे, जिससे इसकी पतन हो गई होगी। यहाँ पे 4 कारण हमने बता दिया कितने अच्छे से, और आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं, कि हड़प्पा सभ्यता में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, इसीलिए कोई अनुमान नहीं है कि इसका पतन कैसे हुआ होगा, ठीक है ना। और ऐसे इसका पतन 4 निम्नलिखित है, बाढ़, सुखाड़, महामारी, बाह्य आक्रमण, ठीक है, लिखा जाएगा अच्छे से। देखिए ऐसे ही आपको उत्तर दिया जाएगा जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में एक ही बार की पढ़ाई में, ठीक है ना, आपके दिमाग में दिलो दिल में छप जाएंगे और आप सीधे एग्जाम में ऐसे लिख कर आएंगे जैसे कि आप सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है ना। और आपको पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि पूरा नंबर मिलेगा, फुल का फुल 100 का 100 नंबर मिलेगा अगर हमारे उत्तर को पढ़ लेते हैं तब। और उत्तर कब मिलेगा, जब आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपकी तीसरा नंबर प्रश्न करते हैं कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का संक्षिप्त में विवरण दीजिए, ठीक है ना। चंपारण कहाँ है जी, बिहार का एक जिला है, सबसे बड़ा जिला है, ठीक है ना। इसी में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। इसके नेतृत्व कौन किए थे, महात्मा गांधी ने किए थे, ठीक है ना। इस आंदोलन में क्या हुआ था ये सब बताया जाएगा कब, जब आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, और उस अंत तक में देखने के बाद जब इसका नोट्स आप लीजिएगा, ठीक है ना, उसमें आपको इसका उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसे दिया जाएगा कि आपको एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगा, ठीक है ना, याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान, ठीक है ना, हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आखिर क्यों हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर को, कब दोस्तों, 26 नवंबर को 1949 में ही बन गया था, 26 नवंबर 1949 को। तो फिर क्यों इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, यह क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अगला प्रश्न है आपकी, अगला प्रश्न कि झूम खेती, ठीक है ना, झूम खेती क्या है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। झूम खेती क्या है, कार्बन 14 विधि, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम हॉल में, ठीक है ना, आपकी परीक्षा में 2020, 21, 22, 23 सभी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, सभी सेशन में यह प्रश्न पूछा गया कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, कार्बन 14 विधि क्या है। और अक्सर इन लोगों को याद भी नहीं होता है, ठीक है ना, बच्चों को जल्दी याद भी नहीं हो पाता है, लेकिन चिंता लेने की बात नहीं है, इसको ऐसे आंसर इसको दिया गया है, ठीक है ना, ऐसे याद कराया जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते भाई कि इसका उत्तर जो है इतना आसान तरीके से याद हो सकता है, ठीक है ना। बस वीडियो को अंत तक देखिए। अगला है कि विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व में कुल कितने आश्चर्य है, 7, कितने हैं जी, 7 आश्चर्य हैं, जैसे कि अपना ताजमहल हो गया, माचू पिचू हो गया, चीन का दीवार हो गया, पेट्रा हो गया, ठीक है ना, ऐसे करके 7 है, ठीक है ना। 7 के नाम आपको ट्रिक से याद कराए जाएंगे, क्या चीज़ से, ट्रिक से। आपको याद नहीं होता है, अभी तक याद किया है, याद भी नहीं होता है, तो वो भी कोई बात नहीं है, आपको ट्रिक के माध्यम से सभी चीज़ें कराई जाएंगे, ठीक है ना। आपको हम एक बात बताना चाहेंगे, ठीक है ना, आपको एक बात बताना चाहेंगे कि इस क्लास के माध्यम से, ठीक है ना, SDM आर्ट्स क्लास के माध्यम से, ठीक है ना, आपको जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, उसमें से उसी चीज़ को पढ़ाया जाता है। अभी तो ये क्रैश कोर्स है, क्या है दोस्तों, तो क्रैश कोर्स है, ठीक है ना, क्रैश कोर्स है। इसमें उसी चीज़ को पढ़ाया जाता है जो आपके डायरेक्ट कहाँ पूछे जाएंगे, एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, कहाँ पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना, 2024 के लिए, 2024 के लिए एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों यह जो चैनल है, ठीक है ना, यह जो क्लासेज है, इसमें ऐसे तरीके से पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना,
इसमें पढ़ाई कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले आपको बता दें पढ़ाने का तरीका क्या है हमारा, ठीक है ना, हम सबका हमारे ग्रुप का, कि किसी भी क्लास को किसी भी विषय को पढ़ाया जाता है तो सिलसिलेवार से, अर्थात ठीक है ना, सिलसिलेवार से, अर्थात कि एक टॉपिक को जब हम उठाते हैं तो उस टॉपिक पे जितना सारे प्रश्न बनते हैं सबसे पहले उस प्रश्न को कराया जाता है, ठीक है ना। अर्थात कि अगर हम शुरुआत किए हैं यहाँ से, ठीक है ना, तो यहाँ तक जाने के लिए, ठीक है, हम ऐसे ही जितना सारे प्रश्न मिलेंगे वैसे करते जाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं दूसरे क्लास की तरह नहीं कि पहले यहाँ से ये क्वेश्चन लिए, फिर यहाँ से लिए, फिर यहाँ से लिए, फिर यहाँ से लेकर फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए, ऐसे कराया जाता है और सारे कुछ नहीं, ठीक है ना, जहाँ भी आप पढ़ेंगे। लेकिन हम इस क्लास में वैसे नहीं कराएंगे, ठीक है ना। हमारी जो पढ़ाई है बर्बाद क्यों हो रहे हैं बच्चे आज की, ठीक है ना, आज के बच्चे जो पढ़ाई से पूरी क्यों होते हैं, इसी के कारण से, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो ये चैनल है, ठीक है ना, हमारा जो क्लास है, क्लास कराने का जो तरीका है वह सिलसिलेवार से है, ताकि आपको बेसिक नॉलेज होता जाए और अच्छे से लाइन बाय लाइन नॉलेज होता जाए, ठीक है ना, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे पढ़ाया जाता है यहाँ पे, है ना। ठीक है, चलिए तो आपको बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके क्या है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, आईन अकबरी के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कलिंग युद्ध वाला, आईन अकबरी वाला। उसके बाद है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई पर, ठीक है ना, किस पे, तो मीराबाई पर, ठीक है ना, मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी, त्रिपिटक क्या है, 3 टुकड़ियों का मेल है। त्रिपिटक क्या है जी, 3 टुकड़ियाँ, ठीक है ना, जिसमें बौद्ध धर्म के, ठीक है ना, शिक्षा क्या है, संग्रहित है, उसी को बोलते हैं त्रिपिटक है। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन को लिखना है। इतना मस्त मस्त क्वेश्चन सेट किया है कि जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना, और पूछे भी गए हैं, ठीक है ना, चिंता की कोई बात नहीं है, आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, पूछे भी जाएंगे, ठीक है ना। 1857 की क्रांति जो हुई थी उसकी असफलता के 4 कारण लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 कारण भी पूछ सकता है। अगला है श्रीमद् भगवद गीता पर संक्षिप्त लिखना है। हिंदू का सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है, उस पर क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है, ठीक है ना। इतिवृत्त क्या है, रॉलेट एक्ट क्या है, अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है, क्यों, इसके 2 कारण लिखना है। देखिए कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। सारे प्रश्न का उत्तर आपको बताया जाएगा कि कहाँ से मिलेगा, सारे प्रश्न का उत्तर, ठीक है, सारे प्रश्न का उत्तर आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न आपके क्या है, अगला प्रश्न है आपकी कि मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखीय स्रोत को लिखे। मौर्यकाल इतिहास, ठीक है ना, मौर्यकाल की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके इतिहास को हम लोग आज जान पाते हैं, ठीक है ना, आज जानते हैं लोग कि कैसे कैसे मौर्यकाल में सम्राट अशोक थे, मौर्यकाल में चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे, बिंदुसार क्या किए थे, ठीक है ना। उस समय कैसे कैसे उसकी व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था क्या थी, उस सारे व्यवस्था, ठीक है ना, सारे कुछ जानते हैं लोग किसके माध्यम से, तो अभिलेख के माध्यम से, है ना जी। कुछ पुस्तकें भी मिली है, तो उसी अभिलेख का 4 स्रोत लिख देना है, 4 अभिलेखों का नाम लिख देना है कि कैसे कैसे प्राप्त हुआ था। उम्मीद है कि आप लोग सारे प्रश्न को समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है ना, सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए आगे हम कराते क्या है इसमें, आगे क्या है इसमें, आगे यही है कि 20 कुल कितने हो गए, 20 प्रश्न हो गए, ठीक है ना। देखिए अब आपको हम बताने वाला है कि इसका जो है उत्तर आपको कहाँ से मिलेगा। बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे थे उसका इंतजार खत्म हुआ, ठीक है ना। अब हम बता रहे हैं कि इसका उत्तर आपको कहाँ से मिलेगा। उत्तर पाने के लिए सबसे पहले अगर आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर आता है तो उसको खुद से बनाइए, ठीक है ना। उससे आपकी क्या होगी, आपकी जो बनेगी, ठीक है ना, राइटिंग भी बनेगी, ठीक है ना। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी हम उत्तर देंगे, ठीक है ना, जो भी हम उत्तर देंगे आपको, ठीक है ना, PDF नोट्स के माध्यम से, उस उत्तर को केवल आपके मोबाइल में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपके मोबाइल में ही नहीं कि मोबाइल में आ गया उसको रख लिए एग्जाम हॉल में जाके लिख देंगे, ऐसी गलती नहीं करना है, ऐसी गलती नहीं करना है। क्यों नहीं करना है देखिए बताते हैं, ठीक है ना। उत्तर हम देंगे जब 20 प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा, ठीक है ना, तो एक कॉपी उठाना है, एक पेन उठाना है, क्या क्या, कॉपी और पेन, ठीक है ना, कॉपी और कलम उठाना है और लाइन से 20 प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले खुद याद करना है, ठीक है। उसके बाद 20 प्रश्न का आपके कॉपी में नोट करना है और उसका उत्तर खुद से लिखना है याद करने के बाद। इससे क्या होगा, आपकी हैंड राइटिंग क्या होगा जी, आपकी हैंड राइटिंग सुधार होगी। देखिए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, लिखावट आपकी बहुत मायने रखती है। इसी के माध्यम से आपको, ठीक है ना, क्या मिलता है, तो नंबर मिलता है कि आप टॉप करते हैं कि नहीं कर पाते हैं, किसके माध्यम से मिलता है, तो आपकी लिखावट के माध्यम से ही नंबर मिलेगा ये कि आप कितने पानी में है, कितने नहीं हैं, आप कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। कहाँ मिलता है, तो इसी माध्यम से, किसके माध्यम से, तो लिखावट के माध्यम से। लिखावट आपकी जितनी सुंदर होगी आपको उतना ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखावट पर भी ध्यान देना होगा। तो जितना भी प्रश्न देंगे, ठीक है ना, 20 प्रश्न आज की इस क्लास में दिए हैं, ठीक है ना, इसके उत्तर भी आपको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे अभी बताएंगे। और 20 प्रश्न करके 2 क्लास और देंगे आपकी, और कुल 60 प्रश्न देंगे। कितने प्रश्न देंगे, 60 प्रश्न, जिसमें से आपके 30 प्रश्न एग्जाम हॉल में रहेंगे और 15 प्रश्न ही आपको बनाना है, ठीक है। कितने प्रश्न, 15 प्रश्न। अब आप सोच रहे हैं कि बाप रे बाप 60 प्रश्न मिलेगा,
इतना प्रश्न कैसे याद होगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपके आंसर लिख कर देंगे, इस तरीके से आपके आंसर को कराएंगे, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्यों याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको बता देते हैं कि आपको इसका उत्तर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, सारे प्रश्न का PDF आपको कहाँ से मिलेगा। PDF लेने के लिए, ठीक है ना, PDF लेने के लिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कॉर्नर में, ठीक है, नंबर शो रहे होंगे, ठीक है ना, नंबर 2 नंबर शो हो रहे होंगे। उस दोनों नंबर पे किसी एक पे क्या करना है, ठीक है ना, किसी एक का व्हाट्सअप बनाना है। क्या बनाना है, व्हाट्सअप बना लेना है, और उसी व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना है कि सर हमको इसका PDF नोट्स चाहिए। ठीक है ना, हिस्ट्री का जो पहला वीडियो है सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन, उसका नोट्स चाहिए। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको अच्छे से उसको याद करके फिर अपने से खुद से लिख लेना है। ठीक है ना, झंझट खत्म हो जाएगी। अगर आपको याद नहीं हो रहा है, याद करने में परेशानी हो रही है, तो उसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, जस्ट ही कुछ दिन बाद, ठीक है ना, इसका हम उत्तर के साथ वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है ना, और आपको उत्तर आपके क्लास में ही कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, आगे यही कहेंगे। ठीक है, कि अगर आपको जब वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है ना, वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्या कीजिए, शेयर कीजिए और सुंदर सा एक कमेंट कीजिए कि हाँ सर बहुत अच्छी लगी है वीडियो। ठीक है ना, जैसे भी लगी है आपको सुंदर सा कमेंट करना है। ठीक है ना, आपको आप देखिए आपके कमेंट से ही हमारे अंदर जोश जगता है। ठीक है ना, आपके कमेंट से ही हमारे अंदर जोश जगता है, जिससे हमको पढ़ाने में मज़ा आता है। ठीक है ना, आपको देखिए इसमें करने में बहुत सारा मेहनत लगता है। ठीक है, ये सब करने में बहुत सारा मेहनत लगता है। तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर अच्छा लगा है, और आपके कमेंट से हम इसके आंसर भी लेकर आएंगे, बहुत कुछ आपके लिए देंगे अभी। तो और आपको एक और बात बता दें, ठीक है ना, इंग्लिश का क्लास अभी हमने शुरू किया है। ठीक है ना, किसका, इंग्लिश का। और उसका सिलेबस बताया है, सिलेबस का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, जाकर देखिए कैसे आपको 15 दिन में इंग्लिश को कंप्लीट करना है, सारी चीज़ बताया है। ठीक है ना, और उसको कराएंगे भी 15 दिन में ही कराएंगे। ठीक है ना, और एक और आपको बता दें कि अगर आपको सिलसिलेवार से पढ़ना है, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, तो करना क्या है, चैनल के जो चैनल है इसके प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है ना, प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पे ये हिस्ट्री का, ठीक है ना, पॉलिटिकल का, उसके बाद ज्योग्राफी का, हिंदी का और इंग्लिश का प्लेलिस्ट बनाया गया है। ठीक है ना, उस प्लेलिस्ट में लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें पढ़ाए जाते हैं बेसिक से। ठीक है ना, शुरुआती से ऐसे क्रैश कोर्स है का है, इसका मतलब क्या होगा, कहीं से कुछ बता देंगे नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, शुरू से ऐसे बेसिक पढ़ाए गए हैं, ठीक है ना, जो आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो आपको हम बता दें कि आप इस वीडियो से देखने से पहले इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करा दिए गए हैं। ठीक है ना, 1-2 सब्जेक्टिव कराएंगे, तो उसको पहले देखिए। ठीक है ना, और शुरू से पढ़िए। ठीक है ना, बेसिक पढ़िए, तभी आपको अच्छा सा नॉलेज होगा और आप भी बेहतर कर पाएंगे। आप भी 4.5 नंबर लाकर अपने माँ बाप, अपने गार्जियन का नाम रोशन कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।